हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां। हाल ही में इंडसइंड बैंक के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्त? तो ये हैं अरिजीत बसु। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। हाल ही में किस राज्य ने वैसिलस सब सब्टिलिस को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है दोस्त? तो ये है केरल है दोस्त। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो केरल ने आधिकारिक रूप से वैसिलस सब्टिलिस को अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है। ऐसा करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक वाहन अपनाने में केरल सबसे आगे रहा है। केरल के अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए इनरोनेट लॉन्च किया गया। केरल में अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया है। केरल के सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर में मंडला पूजा आयोजित की गई। भारत का पहला 24x7 ओपन नेटवर्क ऑन कोर्ट केरल कोल्लम में खुला। केरल ने पीएम श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल बन गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। हाल ही में किस देश में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित हुआ है दोस्त? तो ये है फ्रांस में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फ्रांस नेशनल असेंबली ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया से प्रतिबंध करने वाला एक ऐतिहासिक विधेयक पारित किया है, जिसका उद्देश्य युवाओं को ऑनलाइन नुकसान से बचाना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट, फ्रांस में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है। इंडियन ऑप्टेल लिमिटेड ने फ्रांस की कंपनी सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ एमओयू पर साइन किया है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लोकोर्नु ने अपने मंत्रिमंडल की नियुक्ति के कुछ ही घंटों बाद इस्तीफा दे दिया। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्षों की कैद की सजा दी गई है। फ्रांस के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनाइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है दोस्त? ये विशाखापट्टनम में तैनात किया। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारतीय रेलवे ने विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन अपना पहला ह्यूमनाइड रोबोट अर्जुन तैनात किया है, जो तकनीकी आधारित यात्री सुरक्षा और स्टेशन प्रबंध की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई हैं दोस्त? तो ये है कर्नाटक में दोस्त। कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट, आगे, मंगलुरु को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया। कर्नाटक में दशकों पुराने मुद्दे को ठीक करने के लिए जंपा वाने लैंड रिकॉर्ड्स में सुधार किया है। कर्नाटक में महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया गया है। कर्नाटक सरकार ने महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पाड़े योजना को मंजूरी दी गई है। कर्नाटक ने महाराष्ट्र को हराकर 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो शिप जीती है। कर्नाटक ने 2025 में 198 अंगदान के साथ रिकॉर्ड बनाया। तमिलनाडु 267 अंगदान के साथ पहले स्थान पर रहा है। इसके बाद तेलंगाना 205 स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। हाल ही में किस आईआईटी ने पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर के खतरों को ट्रैक करने की तकनीक बनाई है दोस्त? तो ये है भैया आईआईटी गुवाहाटी है दोस्त। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी गुवाहाटी ने शोधकर्ताओं संवेदनशील पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में हिमनदीय खतरों की भविष्यवाणी के लिए एक नई विधि विकसित की है। इस अध्ययन में सैकड़ों ऐसे स्थानों की पहचान की गई है जहां भविष्य में हिमनदीय झीलें बन सकती हैं। इससे बाढ़, बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और पर्वतीय क्षेत्रों में जलवायु अनुकूल को लेकर गंभीर चिंताएं सामने आई हैं। आगे देख लेते हैं दोस्त। अगला, हाल ही में कहाँ ओक के जंगलों में एक दुर्लभ मशरूम की खोज हुई है दोस्त? तो ये है भैया उत्तराखंड में है दोस्त। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उत्तराखंड में हिमालयी वनों में वैज्ञानिकों ने मशरूम की एक पहले अज्ञात प्रजाति की खोज की है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ओक ने पेड़ों की नीचे पाई गई यह प्रजाति भारत की कवक विविधता में एक नया अध्याय जोड़ती है और देश में वंश का यह पहला आधिकारिक रिकॉर्ड है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट,
हाल ही में फूलों के पौधों की एक नई प्रजाति स्ट्रोबिलैथिक को किस राज्य में खोजा गया है दोस्तों? ये खोजा गया भैया अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत बालिका शिक्षा को 1250 करोड़ का समर्थन दिया है दोस्तों? ये है गुजरात सरकार है दोस्त। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो गुजरात सरकार ने शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए नमो लक्ष्मी योजना के तहत 1250 करोड़ की वित्तीय सहायता की घोषणा की है, जिसे कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाली 12 लाख से अधिक छात्राओं को लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। हाल ही में राज्य में 450 करोड़ की लागत वाले मातावारी पर्यटक सर्किट की नींव रखी है दोस्त। तो ये है भैया त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दुम्बूर में 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली मातावारी पर्यटक सर्किट आधारशिला रखी है, जो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, चाबी मुरा और दुम्बूर झील को जोड़ेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त आगे। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम लॉन्च की है। मेटी ने त्रिपुरा में साइबर भारत सेतु कार्यशाला शुरू की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 524 साल पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया है। त्रिपुरा में सबसे पहले एआई टूल सभागार को लागू किया गया है। न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। त्रिपुरा भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है। त्रिपुरा सरकार ने किसानों को सशक्त करने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त नेक्स्ट। हाल ही में यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए $7,400 लाख राशि की दी है दोस्त? तो ये है भैया वियतनाम है दोस्त। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यूनेस्को ने भीषण तूफानों से प्रभावित वियतनाम क्षेत्रों में सांस्कृतिक विरासत दिशा के रक्षा के लिए $740 लाख के आपातकालीन पैकेज की घोषणा की है। तो ये रहा दोस्त आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।